संतोष गुप्ता जी, 16 मार्च 67, अलवर का है। रात के 3 बजे का। कोई काम नहीं बनता, अच्छे दिन कब आएंगे, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आपके 3 सवाल हैं। कोई काम नहीं बनता, पहले इससे शुरू करते हैं। कुंडली के अंदर आपका धनु लगन है। धनु लगन है तो ये तय है कि कुंडली के अंदर दशम और सप्तम जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं हमारे रोजगार के लिए और रोजाने की कमाई के लिए, तो इनका हम जो प्लैनेट है वो बनता है बुध, और वो कुंडली के अंदर विराजमान हो गया है जाके तीसरे भाव में। जो बुध होते हैं ये बुध अच्छे फल नहीं देते। आपको कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ता है अपने रोजगार के लिए। अपने आप जैसे सेल्समैन होते हैं उनका बुध 3rd हाउस के अंदर होता है। अपने आप को ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, संघर्ष करना, अपनी चीज़ों को बनाना, तो ये तो तय है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दशम के और सप्तम के दोनों के स्वामी तीसरे भाव में चले गए हैं। हालांकि तीसरे भाव में जो बुध होते हैं वो इतने शुभ नहीं माने जाते, उनके फलों में कमी आती है। लेकिन यहाँ पर जो बुध हैं वो कुंभ राशि के हैं, और बुध और जो शनि है ये सम है। किसी भी कारण किसी भी नकारात्मक प्लैनेट की बुध पे दृष्टि नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। किसी भी नकारात्मक प्लैनेट की दृष्टि अगर बुध पे पड़ जाती तो शायद स्थितियाँ खराब हो सकती थी। धनु लगन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कभी किसी के अंडर प्रेशर काम ना करना, अपने सेल्फ के डिसीज़न लेना, अच्छी इमेज, समाज में अच्छी इमेज, एक अच्छे व्यक्ति, ये तय है। कुल मिला के अब इसके अंदर आपकी दशा है गुरु की, और मैं हमेशा से कहता हूँ गुरु कुंडली को बैलेंस करते हैं, सूर्य ऊर्जा देते हैं। तो गुरु कुंडली के अंदर अगर उच्च के हो जाएं या नीच के हो जाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सिंह राशि का गुरु हो, मिथुन का गुरु हो, शुभ फल देगा। कुंभ का गुरु हो, धनु का गुरु हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन वहीं मकर में आ जाए या कर्क में आ जाए तो इसके फलों में आप ज़्यादा उससे उम्मीद ना करें। हालांकि गुरु आपकी कुंडली में विराजमान है अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं ये आपको बचा ही लेते हैं। अष्टम भाव का बुध और जो गुरु होता है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कुंडली के अंदर आप उसे कह रहे हो कि कोई काम नहीं बनता, अच्छे दिन कब आएंगे। केंद्र में ही आपके जैमिनी राजयोग है। पंचमा पुरुष का नाम तो सुना ही होगा आपने। जैमिनी राजयोग भी उससे कम नहीं है। ये एक ऐसा राजयोग है जो जिंदगी के अंदर इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है, और ये तय है कि लाइफ में काफ़ी हाइट्स पे आप गए होंगे, काफ़ी ऊंचाइयों पे आप गए होंगे। ये वक्ती तौर से आप अपनी लाइफ के अंदर आप परेशान हो, जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा दौर आपने देखा होगा और अभी भी पूरे चांस हैं उसके। आप केवल अपने गुरु की दशा में इस समय अंतरदशा जो आपकी चल रही है वो है केतु की। अक्टूबर 2022 तक का जो समय है उसके बाद शुक्र लगेगा। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते लाइफ में आप कितना ग्रोथ कर सकते हो। अच्छे दिन आएंगे 2022 के मिड के बाद, अक्टूबर। क्यों? गुरु कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु के फलों में कमी आती है। कोई भी ग्रह हो, अष्टम भाव में शुभ फल नहीं मिलते। अष्टम में हो, छठे में हो, 12वें में हो, हालांकि डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है, लेकिन शुभ ग्रह ही अगर अष्टम भाव में चला गया, राम किशन गुप्ता जी, संतोष गुप्ता जी, तो ये तय है कि उसके जो फल आपको मिलने वाले हैं उसमें कमी तो आनी ही आनी है। अब दशा खराब हुई लेकिन अंतरदशा उसको बैलेंस करती है। अंतरदशा किसकी है? वो है केतु की। केतु विराजमान है मंगल के साथ, और ठीक आपकी कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है। इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि जो समय है, जब तक केतु है तब तक स्थितियां खराब हैं। इसके बाद से जो स्थितियां हैं आपकी, आप देखोगे 2022 के मिड से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ इतना समय निकला है वहाँ थोड़ा समय और सही, लेकिन आप अगर इस चीज़ को ऐसे समझें कि बृहस्पति की जो आगे की दशा है 2022 के बाद वो बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगी, तो ये तय है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, जो बीच के ये 2-3 साल आने वाले हैं ये लाइफ के अंदर आपके बृहस्पति की दशा और जैमिनी राजयोग की अंतरदशा। आप इसको ऐसे समझे, शुक्र जैमिनी राजयोग बना रहा है चंद्रमा के साथ पंचम भाव में, केंद्र में। ये पंचमा पुरुष से इसको आप कम ना समझें। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी तरक्की आप करोगे। आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप कर सकते हो तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए कि एक येलो सफ़ायर ये ज़रूर आप धारण करें।
ये बहुत शुभ रहने वाला है आपका। येलो सफ़ायर की जो वजह है वो यही है कि बृहस्पति जो हैं वो उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में है। लेकिन बृहस्पति की जो राशियां हैं आप उसको नोट करें, वो लगन के स्वामी हैं, यानी हेल्थ इश्यूज से बचाएगा। वो सुख भाव के स्वामी हैं। कोई अगर लोन ले रखा है, कोई कर्ज ले रखा है प्रॉपर्टी पे, तो उससे आप बचोगे। अगर कोई कर्ज आपका चल रहा है तो आसानी से उतर जाएगा। घर के अंदर सुख शांति का माहौल आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। और किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करें कि प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दें। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सुख में कमी है, सुख मिल रहा है लेकिन बहुत डिले, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो उसमें बहुत रुकावटें हो रही हैं। सही समय पे सही चीज़ मिल जाना, सही समय पे सही तरक्की मिल जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तरक्की ही डिले मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के आप प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर आप जाना शुरू कर दो। ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सूर्यास्त के बाद वहाँ जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसको आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके आपको।